हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन, जहाँ पे चल रहा है आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट लेक्चर सीरीज। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर हमने 1.1 पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम स्टार्ट करेंगे। वो थियरम इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में बहुत ही बार पूछा गया है। उस थियरम का नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपीटी। ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, फुल डिटेल में बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम हमारा क्या बोलता है? थ्योरम हमारा क्या बोलता है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब यहाँ से हमें इतना साफ साफ पता चल रहा है कि हमें एक लाइन दिया है और वो किसके पैरेलल है? ट्राइंगल के एक साइड को है। आगे अगर हम रीड करें तो क्या है? इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब वो लाइन क्या कर रहा है, ये जो लाइन एल है वो BC को पैरेलल है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है बाकी दो साइड्स को, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है बाकी दोनों साइड्स को। आगे हमें क्या पता चलता है? देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब ये लाइन L क्या कर रहे हैं, AB लाइन एंड AC लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मतलब AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिवन में हमें क्या दिख रहा है? गिवन में हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ABC, एंड हमें क्या दिख रहा है? लाइन L पैरेलल है। लाइन L पैरेलल है किसको? साइड BC को। लाइन L पैरेलल है साइड BC को। आगे हमें क्या पता चलता है? लाइन L इंटरसेक्ट, मतलब ये लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? AB एंड AC को। साइड AB एंड साइड AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट P एंड पॉइंट Q पे। हमें इतना गिवन में दिख रहा है एंड हमें पता है कि अगर ये कंडीशन है तो हमारा प्रूफ में हमें क्या करना रहेगा? प्रूफ में हमें करना रहेगा AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? देखो यहाँ पे ड्रॉ सेगमेंट PC, मतलब हमें P पॉइंट एंड C को ज्वाइन करके एक सेगमेंट बनाना है PC। उसी तरीके से हमें सेगमेंट BQ बनाना है, पॉइंट B एंड पॉइंट Q को कनेक्ट करके हमें क्या बनाना है? सेगमेंट BQ। इस थ्योरम को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक से आप क्या करोगे? इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से याद कर लोगे और वो थ्योरम यहाँ का यहाँ पे ही याद हो जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रूफ। इसका प्रूफ बहुत ही ईजी है। कैसे करेंगे हम लोग? हमें प्रूफ में क्या करना है? AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB ये दोनों साइड को हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल में फाइंड करेंगे। AP हमें कहाँ पे दिख रहा है? AP हमें दिख रहा है APQ ट्राइंगल में, एंड PB हमें किस ट्राइंगल में दिख रहा है? PBQ ट्राइंगल में। तो ये दोनों ट्राइंगल हम क्या करेंगे? ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PBQ, ये दोनों ट्राइंगल को हमने क्या किया? ले लिया। इनके लिए हम क्या करेंगे? रेशियो ऑफ एरिया का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर्टी क्या बोलती है रेशियो ऑफ एरिया की? रेशियो ऑफ एरिया जब भी हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट के। तो थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ किसके इक्वल आता है? करस्पॉन्डिंग बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट के। तो इनकी इस ट्राइंगल की मैं बात करूँ APQ ट्राइंगल के लिए बेस क्या दिख रहा है हमें? AP दिख रहा है, AP लिख दिया मैंने। एंड ट्राइंगल PBQ के लिए मुझे बेस क्या दिख रहा है? PB दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? PB। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या प्रूफ करना है, आप यहाँ पे उठा के लिख दो। ये ट्रिक की तरीके से आप याद रख सकते हो। एंड अगर मैं हाइट की बात करूँ, यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? हाइट। बट अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखूँ APQ एंड PBQ, दोनों के लिए हाइट क्या है मेरा? इक्वल है। कैसे इक्वल है? मैं यहाँ से क्या करूँगा? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। ये जो हाइट मैंने ड्रॉ किया, APQ के लिए भी हाइट है एंड ट्राइंगल PBQ के लिए भी मेरा सेम हाइट है। तो दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट सेम है, तो हाइट और हाइट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो एरिया का रेशियो है वो किसकी इक्वल आएगा? रेशियो ऑफ बेस के। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे हम लोग।
एंड रीज़न क्या है यहाँ पे लिखेंगे हम, रीज़न लिखेंगे जो मेरे एरियाज हैं वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टू बेसिस। हाइट हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें क्या प्रूफ करना है, इसी तरीके से हमें ए क्यू अपॉन क्यू सी प्रूफ करना है। ए क्यू हमें दिख रहा है ट्रायंगल ए क्यू पी में एंड क्यू सी हमें दिख रहा है ट्रायंगल क्यू सी पी में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड सेकेंड ट्रायंगल हमें क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड ट्रायंगल लेंगे क्यू सी पी एंड ट्रायंगल क्यू सी पी। सेम थियरम हम अप्लाई कर देंगे ये दोनों ट्रायंगल के लिए भी। सेम थियरम अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी। इनके बेस हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। बेस क्या है, ए क्यू पी ट्रायंगल के लिए ए क्यू दिख रहा है एंड ट्रायंगल क्यू सी पी के लिए बेस क्या दिख रहा है, हमें क्यू सी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से ट्रिक की हेल्प से ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगेन इन दोनों ट्रायंगल के लिए भी हाइट मेरा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इन दोनों ट्रायंगल के लिए मेरा जो हाइट रहेगा वो ये रहेगा। ट्रायंगल ए पी क्यू के लिए जो हाइट बनेगा वो ये बनेगा एंड ट्रायंगल क्यू सी पी के लिए भी हाइट सेम बनेगा। तो इनके हाइट अगेन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अगेन इसके लिए रीज़न क्या देंगे हम, एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। ठीक है, हमने दो चीज़ें प्रूव कर दिया। अगर इनके राइट हैंड साइड को देखा जाए तो ए पी अपॉन पी बी है, ए क्यू अपॉन क्यू सी है। ये दोनों ही तो हमें इक्वल प्रूफ करवाने हैं। अगर ये दोनों इक्वल प्रूफ करवाने हैं मतलब हमें इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ चाहिए होंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे रेशियो दिख रहा है दोनों ट्रायंगल के, ए पी क्यू दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्रायंगल ए पी क्यू दिख रहा है। बट अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, पी बी क्यू एंड यहाँ पे ट्रायंगल क्यू सी पी। अगर किसी तरीके से ये ट्रायंगल एंड इस ट्रायंगल को मैं क्या कर सकूँ, इक्वल प्रूव करवा सकूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो मेरा राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे आगे देखते हैं हम लोग। हमें दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करवाना है। कौन से दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल पी बी क्यू, ट्रायंगल पी बी क्यू एंड सेकेंड ट्रायंगल है क्यू सी पी। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो क्या होंगे इनके हाइट्स जो रहेंगे वो इक्वल होगा, हाइट इक्वल हो जाएगा। एंड इन दोनों ट्रायंगल के लिए पी बी क्यू एंड क्यू सी पी के लिए जो मेरा बेस बनेगा वो क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा। तो यहाँ से उनका बेस भी इक्वल हो गया। बेस भी इक्वल हो गया मतलब अगर हाइट इक्वल है, बेस भी इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया रहेगा वो भी इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर ट्रायंगल पी बी क्यू, ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू सी पी विल हैव इक्वल हाइट्स। तो इन दोनों के जो हाइट्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। जो रेशियो रहेगा एरिया का वो किसके इक्वल रहेगा, बेस के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी। हाइट्स तो इक्वल हो गए तो बेस के इक्वल रहेगा। बेस दोनों ट्रायंगल के लिए पी क्यू दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन पी क्यू। बेस भी कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1। अगर ये कंडीशन है, अगर दो ट्रायंगल का रेशियो अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इक्वल रहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी के लिए। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3। ये 3 इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए तो मेरे राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यही हमें इस थियरम में क्या करना था, प्रूफ करवाना था। यही हमें क्या करना था, इस इक्वेशन में प्रूफ करवाना था। हमने यहाँ पे क्या देखा, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम के बाद हमें क्या देखना है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी थ्योरम।
कोरोलरी का मतलब होता है ये थियरम के लिए हमने एक कंडीशन दिया था, उससे हमें क्या मिला, एक रिजल्ट मिला। अब हमें रिजल्ट पता रहेगा तो उसके लिए हमें क्या करना, कंडीशन फाइंड करना है। अब वो कंडीशन क्या होगी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो हमने हमारा बीपीडी थ्योरम देख लिया। हम इस स्लाइड में क्या करने वाले, कन्वर्स ऑफ अ बीपीडी थ्योरम देखने वाले, कन्वर्स ऑफ अ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम बोलता क्या है, ये थ्योरम बोलता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, मतलब एक लाइन एल है वो किस साइड को डिवाइड कर रहा है, दो साइड को डिवाइड कर रहा है, साइड ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड साइड ए सी को डिवाइड कर रहा है इन दी सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। बीपीटी थ्योरम में कंडीशन क्या था, एक पैरेलल लाइन था, वो किसको पैरेलल था, एक थर्ड साइड को पैरेलल था, तो उससे क्या होता था, मेरे दोनों साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होते थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल लाइन तो नहीं बोला है, बस लाइन एल बोला है। ये लाइन एल क्या कर रहा है, इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है तो हमारा क्या होता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब यहाँ पे क्या है, हमें उसका उल्टा प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल ए बी सी, हमें एक लाइन एल दिख रहा होगा। ये लाइन एल क्या हो रहा है, ए बी साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी पे एंड ए सी साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट क्यू पे। तो यहाँ पे हमें गिवन में क्या लिखना है, गिवन में देख सकते हो जो भी हमें पता है हम क्या करेंगे, उसको गिवन में लिख देंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में लाइन एल जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है साइड ए बी को एंड साइड ए सी को एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू पे। अगर ऐसा कंडीशन दिया है हमें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर ऐसा कंडीशन हमें दिया है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है लाइन एल, जो हमारा लाइन एल है वो किसको पैरेलल रहेगा, साइड बी सी के। ये थियरम एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे हम डायरेक्टली इसका क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली हम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको क्या याद रखना, सिर्फ आपको इसका कंडीशन याद रखना। अगर ये कंडीशन है तो ये रिजल्ट क्या देता है, लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी। थियरम कौन सा इंपॉर्टेंट था, थियरम हमारा जो इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था, बीपीडी थियरम, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो थियरम आपको बहुत ही अच्छे से करना है। एंड हमने आज कौन सा थियरम खत्म कर लिया, हमने बीपीडी थ्योरम खत्म कर लिया एंड उसके कन्वर्स को भी हमने देख लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, 2 थ्योरम और है उसको भी खत्म करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1.2 स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।